हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेन किसी से टकरा के गिरने वाला होता है और वो इंसान उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। और वो इंसान लेन से कहता है क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुनकर के लेन अपने आप को संभालते हुए थोड़ा पीछे होते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और लेन की बात सुनकर के वो इंसान कहता है ओह ये तो अच्छी बात है। और फिर वे इंसान अपने सामान को उठाते हुए कहता है मेरे पास कुछ वर्क है जो कि मुझे अभी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर लेन को अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर आपको अपने बॉडी में कुछ तकलीफ़ महसूस हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना और एक बार फिर से आई एम सॉरी। ऐसा कहते हुए वह इंसान आगे निकल जाता है अपने फ़ोन को देखते हुए और लेन पीछे ही खड़ा रहता है और उसे जाते हुए देखता है। मन में कहता है ओह मुझे बचाने के चक्कर में इसने अपना फ़ोन नीचे गिरा दिया। और कार्ड अपने पॉकेट में रखते हुए कहता है आई होप वो टूटा ना हो। और याद करते हुए कहता है हे भगवान मुझे भी देरी हो रही है। और हम एक कैफ़े देखते हैं और जहाँ लेन अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है ओह मॉम मैं एकदम ठीक हूँ सच में। और फिर कॉफ़ी लेते हुए कहता है मैं आपको फिर से कॉल करूँगा बाद में, ठीक है ना? और दूसरी तरफ से उसकी माँ कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। और लेन कहता है लव यू टू मॉम। और फिर लेन कैफ़े से बाहर निकलते हुए कॉफ़ी पीते हुए कहता है मोबाइल देखते हुए आखिर साशा ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्या मिस्टर रोमानोफ ने उसे मना किया होगा या फिर एलेक्सी ने? मैं अपने बेटे की एक और तस्वीर देखना चाहता था। और फिर दुखी होते हुए अपनी आंखें बंद करके कहता है आखिर मैं होता कौन हूँ शिकायत करने वाला? उसे छोड़ने का फ़ैसला मैंने किया और साथ ही सब कुछ भूलने का भी। मैं बस अब ये आशा ही कर सकता हूँ कि उन लोगों ने जितना मुझे परेशान किया है मेरे बच्चे को ना करें। और फिर आगे बढ़ते हुए कॉफ़ी का कप डस्टबिन में डालते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए बेटा एक दिन मैं तुम्हें ढूंढने ज़रूर आऊँगा, बस अपने पिता को थोड़ा समय दे दो। और फिर हमें एलेक्स का घर दिखाया जाता है जहाँ की बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है और पूरे घर में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज रही होती है। एलेक्स अपने बच्चे को गोद में लिया होता है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है ओह माय डियर चाइल्ड बस बस सब कुछ ठीक है, चुप हो जाओ, सो जाओ बेटा, चलो अच्छी नींद लो और अच्छे सपने देखो। और बच्चे को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहता है तुम खाना नहीं चाहते, तुम पी करना नहीं चाहते, तुम कुछ भी नहीं चाहते, तो आखिर तुम क्या चाहते हो? और रोते हुए बेबी को चुप कराते हुए ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहता है बस बस अब चुप हो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, चलो चलो अब चुप हो जाओ। पर बच्चा फिर भी चुप नहीं होता और एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता और वो भी अपना कंट्रोल खो रहा होता है। और वह बच्चे को गले लगाते हुए कहता है मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से चोट नहीं पहुंचने दूंगा, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। और ऐसा कहते हुए वह अपने हाथ को जोर से बाइट करता है और अपने आप से कहता है एलेक्स अपने आप को संभालो। और फिर कुछ ही वक्त में बेबी सो जाता है और एलेक्स भी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है और सोते हुए बेबी को देख के कहता है फाइनली ये चुप हो गया। फाइट की वजह से एलेक्स के हाथ में निशान पड़ जाता है और काफ़ी खून बह रहा होता है, कुछ खून उसके मुंह पे भी लग जाता है। और बेबी को देख के कहता है नॉटी चाइल्ड। फिर नैनी अपने हाथ में एक कप लेते हुए अंदर आते हुए कहती है एलेक्स को देख के मैं आ गई यंग मास्टर। और फिर एलेक्स के ब्लड को देख करके शॉक होते हुए कहती है डरते हुए ओह माय गॉड यंग मास्टर यू आर हर्ट। और एलेक्स बेबी के ब्लैंकेट को उठाते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, बेबी को नया ब्लैंकेट उड़ा दो। और नैनी कहती हाँ हाँ ठीक है। और फिर एलेक्स बाहर की तरफ चला जाता है और नैनी घबराते उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है ये अपने आप को रोकने में काफ़ी सक्षम है। और फिर नैनी सोते हुए बेबी को ब्लैंकेट उड़ा देती है और कहती है तुम्हारे पिता वाकई में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा बहुत केयर करते हैं, तो उनके सामने अच्छे बच्चे बन के रहो। और फिर कहती है
उसे अपना ध्यान रखना बंद नहीं करना चाहिए। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और दूसरे दिन सुबह एलेक्स के कमरे से उसके कराहने की आवाज़ आ रही होती है। आह! और एलेक्स के कमरे के बाहर नैनी खड़े होते हुए एलेक्स की आवाज़ों को सुन रही होती है और डर रही होती है और डरते हुए अपने मन में कहती है, फिर से? क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैंने उसे कल रात बच्चे के साथ छोड़ दिया था? और इसी उधेड़-बुन में वो डर के साथ काँप भी रही होती है। तभी उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक एंजल आता है, साशा, और वह कहता है उसके तरफ चलते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो स्टेला? और साशा को देख करके स्टेला कहती है, साशा। और स्टेला परेशान होते हुए रोते हुए साशा से कहती है, मैंने गलती की। जब तुम नहीं थे तो मुझे उन्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। अब तो उनके चीखने की आवाज़ और भी तेज और भी ख़राब लग रही है। और उसको समझाते हुए साशा कहता है, वह ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह बच्चे को या तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा तो इसका मतलब वो ठीक है। उसे बस अपनी थोड़ी टेंशन दूर करने की ज़रूरत है। और फिर साशा अंदर आते हुए एलेक्स से कहता है, क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है? तुम कम से कम एक बार तो उसकी भलाई के बारे में सोच सकते हो। और अंदर एलेक्स परेशान सा बैठा होता है और साशा की बात सुनकर के उससे कहता है, एटलीस्ट सबसे पहले तुम्हें हाय कहना चाहिए। ऐसा एलेक्स अपने फेस को उठाते हुए साशा को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। और एलेक्स की बात सुनकर के साशा शॉक हो जाता है। वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अचानक तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम बीमार हो? और एलेक्स उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए और आंखों को बंद किए हुए उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।